Good evening, students. So, today we are going to start our next topic of this chapter, that is plant tissues. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पहले एनिमल टिश्यूज़ पढ़े हैं, उसमें हमने 4 बेसिक टाइप्स पढ़ी थी: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्लांट टिश्यू. सो बेसिकली 2 तरह की ब्रॉड अगर क्लासिफिकेशन देखें तो 2 टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, दैट इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. ये फर्दर आगे नंबर ऑफ टाइप्स में डिवाइड होते हैं. सो अब हम इसको 1 बाय 1 देखेंगे. सबसे पहले आता है बेटा प्लांट टिश्यू. जो टिश्यू प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं विच कॉन्स्टिट्यूएंट देयर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स जो प्लांट का स्ट्रक्चर बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्लांट टिश्यू. सो जो प्लांट टिश्यूज़ होते हैं ये अगर इसकी डिवाइडिंग कैपेसिटी देखी जाए तो ये 2 तरह के होते हैं. अब नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिवाइडिंग कैपेसिटी. कुछ सेल होते हैं, जैसे कि आपको मैंने टर्मिनोलॉजी में बताया था, वो थ्रू आउट लाइफ डिवाइड करते रहते हैं और आगे सेल बनाते रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. और कुछ सेल होते हैं जो आफ्टर अ डिवीजन, जब वो डिवाइड एक बार कर जाते हैं उसके बाद वो कोई पर्टिकुलर फंक्शन ले लेते हैं और डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं. सो वो आ जाते हैं परमानेंट टिश्यू. तो इस बिहाफ पे हमारे पास 2 तरह के टिश्यू होते हैं. फर्स्ट वन इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंड वन इज़ परमानेंट टिश्यू. सो देन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, दीज आर लिविंग टिश्यूज़ विच आर composed ऑफ immature सेल्स दैट आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग थ्रू आउट लाइफ. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं, दीज आर द लिविंग टिश्यू. ये लिविंग टिश्यूज़ होते हैं विच आर composed ऑफ, किनके बने होते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ immature cells that are capable of division throughout life. जो पूरी लाइफ डिवाइड करते रहते हैं और नए सेल्स बनाते रहते हैं. सो देन दीज टिश्यू आर फाउंड इन ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट. अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज़ प्रेजेंट एट द ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट्स. तो जैसे कोई भी प्लांट है, उसकी शूट है या रूट है, तो आपको पता है स्टेम भी आगे आगे ग्रो करती है, रूट्स भी ग्रो करती हैं. तो इवन कि ये जो प्लांट पहले बड़ा थिन सा होता है, तो इसके बाद ये धीरे धीरे मोटा भी होता है, इसकी गिर्थ भी इंक्रीज़ होती है. तो वो सारे रीजन्स जहाँ पे ग्रोइंग पार्ट होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. सो इनके सेल्स कैसे होते हैं, सेल्स हैव थिन सेल वॉल. तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं उनके सेल की जो सेल वॉल होती है वो बहुत पतली होती है, मीन्स ज़्यादा मोटी इनकी सेल वॉल नहीं होती. सो सेल्स कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म एंड डू नॉट हैव वैक्यूल. अब यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि पहली बात तो ये है कि इनके सेल कितने क्लोजली कंपैक्ट है. तो यहाँ पे